जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए पहले तो हम माफी चाहेंगे, क्योंकि कारण ऐसा है कि जो कंटेंट मैं आज आप लोग को बना कर लेकर आया हूं ना, मेरे भाई बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। घंटों की एक सोच, ठीक है, और लगभग एक दिन लग गया मुझे इस पीपीटी को बनाने में। काफी सारी चीजें मैंने सोची कि किस तरीके से क्या करें अभी कि बच्चों का फायदा हो। तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ, उसके पहले आप लोग वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी सीजल 2022 का पेपर हुआ है और इसके बाद हमारे काफी सारे पेपर होने वाले हैं 2023 के अंदर में। बहुत भारी संख्या में वैकेंसी भी है किसी किसी पेपर में, और किसी किसी पेपर में बहुत कम संख्या में वैकेंसी भी है। बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर कि सही तरीका क्या है तैयारी को करने का। अभी 22 के रिजल्ट का सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा इस 2023 में, आपके ऊपर वर्दी कब चढ़ेगी, किस तरीके से जो है आप अपने आप को बेहतर कर पाओगे। तो काफी समय के बाद मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, किन किन सोर्सेस को फॉलो अप करने हैं। क्योंकि कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों का मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज के समय में तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि सिलेक्शन हो पाए। घंटों की गई मेहनत ही सफलता लेकर नहीं आती है, कम समय में अच्छे तरीके से मेहनत जो है वो आपको सफल इंसान बना देती है जीवन में। और उन चीज़ों का जो है मैंने लैक देखा है आज के समय में बच्चों में, कि एक बिना दिशा के एक तैयारी चले जा रही है। हम पढ़े तो जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर घंटों घंटों, लेकिन वो सही तरीके से डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, एक वो सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हमारी मेहनत भी बेकार चली जा रही है। तो इसीलिए मैंने आज का लिखा है कि टारगेट 2023, अब ये सभी एग्जाम्स के लिए है। तो एक एक करके मैं आपको सारी बातें मेरे भाई बताता हूँ। मैंने कहा ना कि जैसे बहुत मेहनत लगा है इस कंटेंट को बनाने में, इसीलिए आप लोगों से मेरे भाई रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि इस वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग संख्या में वैकेंसी है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीजल 2023 को लेकर, तो 8000 से भी कम के संख्या में आपको वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, जो कि लगभग अगर हम माने तो सीजल 2022 के वैकेंसी का लगभग 25% से भी कम है। ठीक है, अगर 35,000 मान लो तो उससे 25% से भी मेरे भाई ये कम है, यानी एक चौथाई वैकेंसी। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्स में भी अगर आप देखोगे तो सीएचएसएल में भी जो वैकेंसी आई है वो काफी कम है, 1600 के करीब में, जबकि पहले 4000 4500 के करीब में वैकेंसी जाती थी। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, देखो एक रोजगार मेला था और मोदी जी का मिशन था, इसी वजह से 2022 में उन्होंने बहुत जोर डाला कि भारी भारी संख्या में वैकेंसी लेकर आते हैं, लेकिन 2023 में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को, और हर पेपर में वैकेंसी जो आएगी वो लगभग कम आएगी। अब ये कम वैकेंसी के कारण क्या है यहाँ पर, क्या इससे फायदा होने वाला है बच्चों को या नुकसान होने वाला है, और किस लेवल तक का नुकसान हो सकता है अगर हम बात करें यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा यहाँ पे कि देखो नुकसान तो होगा, ठीक है, और अलग अलग पेपर के बारे में भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटे से पेपर का एग्जांपल देके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे सिर्फ, जैसे जो मैं सीजल के लिए बात करूंगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो सीजल के लिए ही लागू होगा, आने वाले हर एग्जाम पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो सीपीओ की परीक्षा हो, सीएचएसएल की हो, जीडी की हो, एमटीएस की हो, लगभग सभी एसएससी एग्जाम्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों का एक सबसे ज्यादा फियर फैक्टर है कि सीजीएल 2023 में क्या होने वाला है। मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि आप इंतजार करना मेरी एक ऐसी वीडियो का जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरी की पूरी वास्तविकता की सच्चाई क्या है, ठीक है। अभी आप लोगों ने 2022 का पेपर दे दिया, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ और बहुत जो है कुछ नंबर से कम रह गए। अब जो कुछ नंबर से मेरे भाई कम रह गया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो फ्रेशर है जो आगे पेपर देने की सोच रहे हैं, उनके में मेरे भाई हर्डल्स क्या आने वाले हैं। अगर हम सिर्फ एक एग्जाम की बात करें सीजल 2023 की, तो उसके में क्या क्या हर्डल्स हैं, हर्डल्स का मतलब बाधाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप बाधाएं यहां पर देखोगे तो रिपीटर्स, ठीक है, बहुत भारी संख्या में इस बार रिपीटर होने वाले हैं। रिपीटर कौन है और क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हर बार जो पेपर होता है तो लगभग उसमें अगर 10,000 वैकेंसी आई है ना, तो 6,000 से 7,000 लोग वो सेलेक्ट होके जाते हैं जो रिपीटर होते हैं या ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीजल 2022 में उन लोगों ने काफी भारी मात्रा में सिलेक्शन लिया जो ऑलरेडी सीजल 2021 में सेलेक्टेड थे। कारण बड़ा सिंपल होता है, या तो उनको उनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है
उनका अपना स्टेट नहीं मिलता है। इसलिए इस बार हमने बच्चों से रिक्वेस्ट भी किया कि जो लोग सीजल 2022 में सेलेक्ट हो गए वो लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। फालतू का कंपटीशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो हर्डल सबसे पहले क्या है, रिपीटर है। अगर 2021 वालों ने 2022 में पेपर दिया है तो ये तय है मेरे भाई कि ये 2022 वाले भी 2023 में गारंटेड पेपर देंगे ही देंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि रिपीटर्स की संख्या कम होती थी क्योंकि इसके पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी। हर बार फिक्स रहता था 8,000 से 10,000 के करीब में वैकेंसी आनी है, तो रिपीटर भी लगभग उसी के 50-60% हुआ करते थे। इस बार चूंकि वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा थी 2022 में, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए और बहुत एक भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो थोड़े थोड़े नंबर से मेरे भाई सेलेक्ट नहीं हो पाए। एक एक नंबर पर 2-2 हजार 3-3 हजार लोगों का मार्जिन देखने को मिला है और ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यानी वो रिपीटर शांति से बैठने वाले तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो इस बार भी पेपर देंगे। ठीक है, और कुछ लोग जो 2022 में सेलेक्ट हो गए हैं तो वो सेलेक्ट हो गए हैं, उनको होम स्टेट नहीं मिलेगा अभी। अब जब ज्वाइनिंग आएगी तो देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे कोई सेलेक्ट हुआ है, होम है यहाँ पर यूपी में, ज्वाइनिंग मिली है केरला में, तो वो मेरे भाई दोबारा से ये 2023 का पेपर देगा। उसको मौका मिलेगा तो वो सीजीएल का भी पेपर देगा, उसको मौका मिलेगा तो सीएचएसएल का भी पेपर देगा। तो ये आने वाले 2023 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, साथ में उन लोगों का जैसे मान लो कि जो टैक्स असिस्टेंट या बाकी पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं वो और बेहतर पोस्ट के लिए दोबारा से 2023 का पेपर देने वाले हैं। ये भी एक 2023 के फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसी। ठीक है, 2023 में अगर आप देखेंगे तो 2022 के तुलना में लगभग 25% के बराबर की वैकेंसी है और 25% से भी ये कम होने वाली है, 20 से 25% के बीच में रहने वाली है। अब क्या होता है कि जैसे मानो वैकेंसी कम है और अप्लाई करने वाले उतने ही लोग हैं मेरे भाई, एप्लीकेशंस थोड़ी कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस बार 12th में कम बच्चे पास करेंगे या इस बार कम बच्चे ग्रेजुएट होंगे या इस बार लोग सीजीएल की फॉर्म कम भरेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। जो तैयारी करने वाले पहले जितनी संख्या में थे अब भी लगभग उतनी ही संख्या में होने वाले हैं। वैकेंसी कम होगा तो उसका प्रभाव उसके कट ऑफ पर पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके सिलेक्शन पर पड़ेगा और ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आपको आसानी से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलूं तो ओवर क्राउडेड सिचुएशन होगी। ये ओवर क्राउडेड शब्द मैंने क्या इस्तेमाल किया है, कारण बताते हैं। देखिए 2022 में जब भारी मात्रा में सिलेक्शन वैकेंसी आई, अब इस सिचुएशन में मेरे भाई क्या हुआ, 2022 वाले हालात में अगर मैं बात करूं तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर आपको बैंकिंग या रेलवे अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, इतनी भारी संख्या की वैकेंसी को देख के इन्होंने सीजीएल 2022 का फॉर्म भरा और ना सिर्फ फॉर्म भरा बल्कि मेरे भाई सिलेक्शन भी लिया इन लोगों ने। कई ऐसे टॉपर्स और सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन नोटिफिकेशन जिस दिन से आया हमने अपनी यूपीएससी की तैयारी को बंद कर दिया और एसएससी में लग गए और मैंने उनको 8 महीने में सेलेक्ट होते भी देखा है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में। अब मानो 10 बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की एसएससी के लिए, ठीक है, उसमें से मेरे भाई 5 या 6 सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी नहीं होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पर हम अपनी जो है वो तैयारी को बंद कर देंगे, हम एसएससी का पेपर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब वो बंदा इतना सोचेगा कि यार इस लेवल तक की तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा ही तो और करना है, थोड़ा सा और करेंगे तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। यानी इस बार 2023 में वो लोग भी आपका फॉर्म भरेंगे जिनका सिलेक्शन 2022 में रह गया है और जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे। और जाहिर सी बात है कि जो बंदा यूपीएससी की तैयारी कर चुका है उसका थोड़ा सा जीएस अच्छा होगा, थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन अच्छा होगा, उसका थोड़ा आईक्यू लेवल भी जो है वो आपसे ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो एक टफ कंपटीशन आपको आपके पेपर में देने वाला है। और अगर वैसा पर्सन सीएचएसएल का एग्जाम भर देगा तो सीएचएसएल वालों का क्या होने वाला है ये तो वो खुद ही जाने। एक तो 1600 वैकेंसी, उसके ऊपर से एक टफ कंपटीशन भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी आप सिलेक्शन कैसे ले पाओगे मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि मैं जब इसे बना रहा था तो मेरा टारगेट बस ये था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए फ़ायदा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और लगभग हर जगह पर इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाई कट ऑफ के बारे में। अगर किसी का माइंडसेट यहाँ पर ये है कि हम कट ऑफ के अनुसार प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप शायद ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, 2022 में बच्चों को मुंह की खानी पड़ी है, स्पेशली तब जब अलग अलग चैनल्स पे चल रहा था कि हमारा इतना कट ऑफ जाएगा तो 260 पे जो है वो ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा, 261 पे ओबीसी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एट द एंड आप लोगों ने देखा कि जो रेस में दौड़ रहे थे किस तरीके से मेरे भाई बाहर हो गए। और इतनी भारी संख्या में वैकेंसी होने के बाद जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है तो वैकेंसी जब कम होगी तो मेरे भाई उस समय कट ऑफ का आप एक्सपेक्टेशन लेकर चलो कि क्या ही कट ऑफ होने वाला है।
यानी कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं है सीजल 2023 में। एक बहुत बड़ा हर्डल आपके सामने है। बट फिर वही बात होती है ना कि कहा जाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल इस दुनिया में नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई पॉसिबल हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आपकी मेहनत हो। हम कुछ ऐसा रणनीति बनाएंगे यार। पॉसिबल तो यहाँ पर एक वक्त मगध साम्राज्य में अगर आप देखो, जब धनांधर राजा थे तो उस समय किसी ने सोचा था क्या कि चंद्रगुप्त जो है वो राजा बन सकते हैं और अपना गुप्ता एम्पायर खड़ा कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। लेकिन चाणक्य की उस नीति ने, उस रणनीति ने, उस स्ट्रेटजी ने मेरे भाई जो है चंद्रगुप्त को गद्दी पे बैठा के छोड़ा। और ना सिर्फ चंद्रगुप्त बैठे बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी जो है वो राजा 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 बनते चली गई। तो एक साधारण बालक से भी राजा वो बन पाए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। तो ये तो सीजल 2023 का एक छोटा सा पेपर है। पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है अगर रणनीति सही हो तो। लेकिन वो रणनीति किस तरीके से हम लगाएंगे, क्या हमारा सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई की ओवरव्यू, पहले आपका आकलन। ठीक है कि आपको करना क्या है। मेरा मानना यह है कि अभी जैसे लगभग बहुत सारे